तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक बैटरी चार्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास देखिए एक बैटरी चार्ट है जिसको हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से बनाया है। यहाँ पे देखिए फुल बैटरी है। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी बैटरी 40% भरी हुई है, तो देखो यहाँ पे 40% हमारा सेल भर गया और 60% हमारी बैटरी यहाँ पे खाली हो गई। भरा हुआ हिस्सा आपको डार्क दिख रहा है और खाली वाला हिस्सा आपको लाइट दिख रहा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसको एडवांस तरीके से स्विच भी लगाया है। अगर आप स्विच को ऊपर करेंगे तो देखो यहाँ पे बैटरी बढ़ जाएगी और नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बैटरी इसकी खाली हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वाला चार्ट, चलिए सीख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैटरी चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोल रखा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के कुछ एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं मर्ज और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैटरी चार्ट। तो हमने यहाँ पे बैटरी चार्ट लिख लिया। हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको बोल्ड। एंड इसके अंदर कोई भी एक बैकग्राउंड कलर देना हो तो आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे दो और यहाँ से आप इसको एक फॉन्ट कलर दे दो। अब देखो जब हम चार्ट बैटरी का बना रहे हैं तो बैटरी बनाते समय आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको कैप चाहिए। उसके बाद कितनी बैटरी भरी हुई है तो हमने यहाँ पे लिख लिया फुल बैटरी। उसके बाद हम यहाँ पे EMPTY एम्पटी BATTERY बैटरी एंड लास्ट का कैप हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम इनके अंदर भी कोई एक कलर दे देते हैं जो हमें बेटर लगे। तो हम यहाँ से लेते हैं येलो कलर और यहाँ पर भी हम इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम दे देते हैं इसके ऊपर बॉर्डर। अब देखो हमारी जो बैटरी का कैप है वो 5 का रहेगा, ऊपर से भी और नीचे से। बैटरी जितनी भी भरी हुई है वो हमारी यहाँ पर दिखाएगा और जो खाली है वो यहाँ दिखाएगा। अब खाली बैटरी को निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है और 100 में से माइनस कर देना है इस वैल्यू को जो हमारी फुल बैटरी है और एंटर। तो देखो कुछ इस तरीके का चार्ट हमारे सामने बन के आ गया। अब देखिए कुछ इस तरीके का मैटर हमने अब बना लिया। अब हमें बनाना है चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लो, नहीं तो आप इन नंबरों को सिलेक्ट कर लो खाली। इसके बाद आपको इंसर्ट में आना है और यहाँ से आपको कॉलम चार्ट देना। देखो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या 2010 के ऊपर कितने कोई भी हो, आप सभी के अंदर इनको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2010 यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट 2010 को यूज करते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और कोई भी एक चार्ट यहाँ से हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला एक चार्ट ले लेते हैं, सेकंड नंबर वाला। तो हमारे पास ये एक चार्ट आ गया कुछ इस तरीके से। मैं इसको एक बार डिलीट करके दोबारा दिखा देता हूँ। तो हम इंसर्ट में गए, कॉलम पे गए और यहाँ से सेकंड वाला चार्ट आपको ले लेना है। तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपके सामने आ गया। अब देखो जो भी इसमें अननेसेसरी चीज़ें हैं, यानी हमें सब कुछ हटाना है केवल इन सिलेंडरों को छोड़ के। तो हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया, ये नंबर डिलीट करे, लाइनों पर क्लिक किया, ये डिलीट कर दी। नीचे का जो बॉक्स आ रहा है उसको डिलीट कर दिया, यहाँ जो नंबर आ रहा है इनको डिलीट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको डिजाइन मिलेगा और डिजाइन के अंदर आपको मिलेगा स्विच रो एंड कॉलम। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लिक होने पर ही आपको डिजाइन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं खाली जगह में क्लिक करते हैं और उसको ढूंढते हैं। तो आपको पहले चार्ट पे क्लिक करना है, डिजाइन पे आना है और यहाँ से आपको स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आप चार्ट को देखोगे तो थोड़ा लुढ़कता हुआ सा दिख रहा है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा 3D रोटेट, इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक चार्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको जो 3D रोटेट मिल रहा है, यहाँ ऊपर X वाले में आपको 0 कर देना है और Y वाले में आपको 10 कर लेना है। तो बिल्कुल सिंपल आपके सामने ये एक चार्ट इस तरीके से आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको हटा के ले सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज में आना है। अब देखो सबसे पहले हम आएंगे फिल पे। तो हमें ऊपर वाले कैप में कलर डालना है, तो हमने इस पर क्लिक किया, फिल पे आए, सॉलिड कलर पे आए, कोई भी एक कलर जो आपको रखना है अपने ढक्कन का। तो मैं यहाँ से एक क्रीमी कलर ले लेता हूँ और यही कलर मुझे नीचे वाले ढक्कन पे भी देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिल पे जाता हूँ, सॉलिड पे जाता हूँ। तो देखो नीचे वाले में भी ये कलर आ गया। अब जो भी आपकी बैटरी होगी उस बैटरी के अंदर कैसी बैटरी आपको दिखानी। तो देखो हमारी जो मोबाइल वगैरह के अंदर बैटरी होती है वो ऑलमोस्ट आपने देखा है ग्रीन कलर में होती है। तो हम फिल पे गए, सॉलिड पे गए और यहाँ से क्लिक करके हम इसके अंदर ये वाला ग्रीन कलर डाल देते हैं और यही वाला ग्रीन कलर हम फिल पे जाके इसके अंदर भी डाल देते हैं। तो देखो अब ये पूरा सिलेंडर भर गया। अब इसमें भरी हुई एरिया कौन सा है और खाली एरिया कौन सा है। तो हमें ऊपर वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, जहाँ से आपने कलर डाला है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का कर देना है जितना आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगे, और इसको आपको क्लोज कर देना है। तो देखो ये कुछ चार्ट इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पर जो भी मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने कहा यहाँ 25 लिखी, तो देखो 25 यहाँ पे भरी हुई आ गई और बाकी का हिस्सा खाली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 25 तो लिख रहा है, लेकिन यार यहाँ पे नंबर लिखा हुआ शुरू करे इस चार्ट के ऊपर। तो आपको नीचे वाले ग्रीन कलर पर क्लिक करना है जो भरा हुआ है और उस पर आके ऐड डेटा लेवल पर क्लिक कर देना है। तो देखो वो मार्किंग यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लो और इसको बोल्ड कर दो। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब आप जितना भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उतना ही सेल यहाँ पे आपका बड़ा और घट के आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ और है, ये तो हमारा नॉर्मल रहा। अब ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बैकग्राउंड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पे आओ, यहाँ पे आपको मिल रहा है शेप आउटलाइन, इस पर क्लिक करके नो आउटलाइन कर दो, तो ये एरिया आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेज पे भी लाइंस दिख रही हैं, तो आपको इसके लिए व्यू पर आना है और यहाँ से आप लाइन ना लेना चाहे तो आप ग्रेड लाइंस पे क्लिक कर दो, तो ये बिल्कुल प्लेन पेपर हमारे सामने आ गया। अब देखो ये तो हमारे पास चार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ऊपर आना है डेवलपर पे। ये डेवलपर वाला टैब आई होप आपके सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, फाइल पर आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको मिलेगा रिविल, कस्टम रिविल, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे आपको डेवलपर टैब मिलेगा। यहाँ पे आपके ऊपर टिक नहीं लग रहा होगा, तो आपको इस पर टिक लगा देना है और ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने डेवलपर टैब आ जाएगा। अब आपको डेवलपर पे आना है, इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक एरो, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये एक एरो आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग या चार्ट से बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक चार्ट बना दिया, सॉरी ये एक स्विच लगा दिया। अब ये स्विच क्या काम करेगा, जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये बड़ा करेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा और यहाँ से करूँगा तो कम करेगा। अब ये देखो आप दबा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, इस पर एक बार राइट क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इसकी जो वैल्यू है वो करंटली कितनी है, तो उसको आपको यहाँ पे 0 रखना है, नीचे भी आपको 0 रखना है मिनिमम में, और मैक्सिमम में आपको कर देना है 100। और यहाँ पे जो लिंक सेल मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको वो वाला एरिया देना है जिसमें आपकी फुल बैटरी है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 हो गई और ये 100 हो गया। अब जब आप इस बटन को लेफ्ट क्लिक से दबाएंगे तो देखो आपकी बैटरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे जब आपको कम करनी होगी तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से एक बैटरी चार्ट बना सकते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।